यस, वेलकम बैक टू शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है 4 फीचर्स ऑफ शेयर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर में हमने ये देखा था कि भाई शेयर को कैसे इशू किया जाता है, उससे क्या फायदा होता है कंपनी को और किन किन तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 4 फीचर। 4 फीचर का अगर मैं इंग्लिश की मीनिंग में जाऊं तो बेटा मतलब होता है कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिल क्यों किया जाता है भाई? कैंसिल करने का सीधा और एकमात्र कारण यही होता है कि जैसे सपोज करिए आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक कार खरीद ली, ठीक है जी, और कार जो आपने ली वो ईएमआई पे ली। सर ईएमआई आपकी कम से कम 4 होंगी, मान के चल रहे हैं 4 ईएमआई है, 2-2 लाख की, 2-2 लाख की, 2-2 लाख की, प्लस इंटरेस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब आपने पहली किस्त चुका दी, दूसरी चुका दी, पर आप इसकी ये नहीं चुकाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं चुकाई होगी। अब जिस दिन आपने ये नहीं चुकाया तो बैंक वाले आपको या कंपनी वाले आपको मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं कि सर अपनी किस्त को चुकाइएगा। अब जब आप नहीं चुका पाते तो कम से कम आपको 14 डेज का टाइम दिया जाता है शेयर्स में। अगर शेयर की बात करूं तो अगर आपने कोई कॉल मनी नहीं चुकाई है या अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है तो फर्म आपको 14 दिन का एक टाइम देती है, पीरियड देती है कि भाई 14 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट जमा कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आपके शेयर्स को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आप फिर क्या होंगे, कंपनी के यानी शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे, मेंबर्स नहीं रहेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है कैंसिलेशन। अब गाड़ी के वे में देखें तो आप गाड़ी की अपने डीपी भी दी होगी, ठीक है। सपोज डीपी 3 लाख रुपए दिया आपने और 3 लाख प्लस 2 लाख दे चुके हैं, 2 लाख यानी पूरा टोटल कितना दे चुके हैं आप, 7 लाख रुपए फर्म को दे चुके हैं। फर्म के पास 7 लाख आ चुके हैं और जब आपने ये नहीं चुकाई, तीसरी किस्त और चौथी किस्त नहीं चुकाई तो फर्म अब गाड़ी आपके पास से ले गई, ठीक है, गाड़ी आपके पास से ले गई। अब फर्म के पास अब क्या है, फर्म के पास अब आपकी गाड़ी प्लस 7 लाख रुपए है, तो फर्म इसको क्या करेगी, दोबारा से री इशू कर देगी किसी और को और बोलेगी भाई 10 लाख की गाड़ी हम आपको 4 लाख में दे रहे हैं। तो अगला बंदा बिल्कुल जैसे आप देखते होंगे ट्रू वैल्यू या कार सेल या कार 24, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब की भी गाड़ियां होती हैं वो आपको उसे करके भेजिए। कोई सेकंड हैंड गाड़ी बेचना चाहता है और नहीं लेना चाहता वो वैसे भी आ जाती है। तो इस कंपनी ने कितना कमाया, 7 लाख पहले कमाया, 4 लाख अब कमाया, तो टोटल कितना कमा लिया, पूरे 11 लाख रुपए कमा लिए। 10 लाख की गाड़ी थी पर फर्म ने पूरा 11 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है फर्म। ये तो हो गया गाड़ी की बात। अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर में भी कंपनी ऐसे ही करती है। अगर किसी ने शेयर नहीं चुका है तो भाई वो शेयर को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं और कैंसिल आउट करने के बाद वो सारा पैसा जब्त कर लेते हैं। जब्त करने का मतलब होता है पैसा खा लेना। वही पैसा खाया जाएगा जो कंपनी के पास पैसा आया था। जब सारा पैसा खा लिया गया है तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसा आ चुका है, ठीक है। और वो सारा पैसा खा लेगी, उसे बोलते हैं कैंसिलेशन या 4 फीचर। तो इसको हम एक क्वेश्चन के मदद से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एबीसी आपकी एक कंपनी है जिसके पास 5000 शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें एक बंदा है एक्स है जिसके पास 40 शेयर्स थे। एक बंदा है एक्स जिसके पास 40 शेयर्स थे। इसको हमने 3 केस में डिवाइड कर रखा है, केस 1, केस 2 और केस 3 पे, ठीक है जी। 3 केस हमने कर दिए। पहले केस में क्या कर रहा है, हम क्वेश्चन को देखने एक बार, कहता है इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब कह रहा है मिस्टर एक्स क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया। एंड फिर आगे क्या कह रहा है, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो कहता है एक मिस्टर एक्स है जिसके पास 40 शेयर थे, उसने 3 रुपए यानी अलॉटमेंट के पैसे नहीं चुकाए और उसके शेयर क्या हो गया, फॉरफिट, यानी कंपनी ने पैसा केवल यहां तक मांगा है। तो यानी यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनती है उसकी एंट्री बनती है, मैं आपको पहले 4 फीचर की एंट्री बता दूं क्या होती है, फिर इस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा इसमें वो चीज आएगी जितना कॉल्ड अप पैसा मांगा गया है। यहां पर आएगा हमारा कॉल्ड अप मनी। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो हमने कितने रुपए मांगे, 10 में से हमने 10 रुपए से कितने रुपए मांगे, केवल 5 रुपए, ठीक है जी।
फिर यहाँ पर जो अगला होता है, यहाँ पर देखो अभी हमने शेयर के चैप्टर में पढ़ा था, जो शेयर कैपिटल होता है इसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि हम अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। पर अब यहाँ पर हम शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, इनवर्स होगा। फिर इसके बाद देखा जाएगा जो चीज हमारे पास नहीं आई, हमारे पास क्या नहीं आई, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, पर हमने तो फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है। पर मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूं, जैसे इसमें क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल एंड कॉल्स अकाउंट। ये दोनों चीजें वो होती हैं जो आपके पास अनपेड है, यानी कि आपने कॉल्ड की पर वो पेड नहीं हुई, ठीक है जी, अनपेड हो गई, मतलब आपके पास पैसा नहीं आया फर्म के पास। और यहां पर वो आएगा टू शेयर फोरफिटेड या फोरफिटेड शेयर कह लीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है जी। ये वो आएगा जो पैसा आपके पास आ चुका है, मनी रिसीव, ठीक है, ठीक है। तो इसके अब हम फर्स्ट केस में पकड़ते हैं। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, एक्स कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 40 शेयर हैं और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और तुरंत डायरेक्टर ने उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने आगे बेटा, 40 शेयर थे और टोटल पैसा कितना मांगा, केवल 5 रुपए मांगा हमने, 10 में से केवल कितना मांगा, केवल 5। तो ठीक है, फिर आएगा हमारा वो जो पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और टू, ये तो हमने मांगा ही नहीं ना, आना चाहिए था पर हमने मांगा ही नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट के तुरंत बाद तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इसके बाद आएगा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। चलो जी, वही 40 शेयर्स, वही 40 शेयर्स। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 3 रुपए। फर्म के पास पैसे आए कितने, केवल एप्लीकेशन का तो पैसा आया है, अलॉटमेंट का तो पैसा आया ही नहीं है। तो चलो जी इसको टैली कर लें, 40 इंटू 5 200 रुपीज और 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80, बिल्कुल सही आ रहा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब इसी के नीचे हम करते हैं केस नंबर 2 को, समझते हैं। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख लिया हम, कहता है एक मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। बिल्कुल वो कह रहा है कि भैया दोबारा से कोई मिस्टर एक्स था, उसने फेल कर दिया अलॉटमेंट मनी को चुकाने में, तो हमने क्रॉस कर दिया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और हमने इसके फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, ठीक है। यानी अब की बार कंपनी ने कहां तक पैसा मांगा है, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के। तो एंट्री क्या बनेगी सर, ये बनेगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने बेटा, 40 रुपए। कितने रुपए मांगे, 3 3 6 और 2 8 रुपए, ठीक है जी। अब यहां पर वो लिखेंगे जो पैसा नहीं आया, किसका पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया और फर्स्ट कॉल का नहीं आया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसके बाद ठीक जितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा आया मेरे पास, केवल 2 रुपए आ रखे हैं, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर वही रहेंगे 40 इंटू 40। अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 3 रुपए। फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपए। पैसे आए कितने, केवल 2 रुपए। मल्टीप्लाई कर लें, 4 8 जा 120 हुआ 320, ठीक है जी। और ये आ गया 43, हाँ 120, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80। आ गया सही बिल्कुल आंसर हमारा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम केस नंबर 3। मैं ये आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, तो इसको मैं लेता हूँ केस नंबर 3। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब करते हैं हम केस नंबर 3 को। तो केस नंबर 3 क्या कहता है मेरा, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं, हम देख लेते हैं। केस नंबर 3 कहता है इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। अब बच्चे इसने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको मिटाऊं जरा, फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई मिस्टर एक्स ने 3rd केस में। और क्या कहता है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ फाइनल कॉल, यानी कि उसने फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा है। तो एंट्री बनेगी बेटा मेरी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे 40, पैसा कितना मांगा इस बार पूरा 10 रुपए मांगे, तो पूरे 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर आएगा 2, क्या नहीं चुकाया इसने 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी इसके अंदर आ जाएगा, और 2 शेयर फॉर फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है जी, शेयर वही रहेंगे मेरे सारे 40। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 3 रुपए, सेकंड कॉल का पैसा कितना है 2 रुपए, पैसा आए कितने मेरे पास 2 रुपए इसमें आ गया एप्लीकेशन में और 3 रुपए अलॉटमेंट में, तो टोटल पैसा आ गया मेरे पास 5, वही मैंने फॉरफिट कर दिए। मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया मेरे पे 440 इंटू 3 120, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 5 200, तो बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। तो यहाँ हमारे तीनों केस कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक अनसॉल्व क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं हम, टीएस ग्रेवाल 2018 एडिशन का 38 क्वेश्चन नंबर है अनसॉल्व, जिसमें क्या कह रहा है जेड लिमिटेड इशू कर रहा है शेयर्स, कितने कितने कर रहा है इशू शेयर्स 20,000 शेयर्स इशू कर रहा है। ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी कितनी है 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे देखिए, सेकेंड कॉल कितनी है 2 रुपीज। ठीक है जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कहता है क्वेश्चन में देखने के बाद मिस्टर गोपाल हैं जिनको 100 शेयर्स, मिस्टर गोपाल कोई हमारे मिस्टर गोपाल हैं जिनके पास कितने बेटा हमारे 100 शेयर्स है, हमारे मतलब कंपनी के 100 शेयर्स हैं। और केस में क्या कह रहा है 5 दिन नेसेसरी जनरल, 3 केस कह रखे हैं। पहला केस हम इसको पढ़ लेते हैं, पहले केस को। पहला केस क्या कह रहा है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी कि ये नहीं चुकाया और तुरंत इसके बाद फॉरफिट कर दिया, ये नहीं चुकाया और तुरंत इसके बाद क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया, यानी कंपनी ने पैसा केवल इतना मांगा है, कंपनी ने केवल पैसा इतना मांगा है। तो एंट्री बनेगी बेटा मेरी सेम वही, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर थे 100 शेयर थे, कितने रुपए के हिसाब से केवल 5 रुपए, क्योंकि 3 और 2 कितना हो रहा है 5, यही तो मांगा है। उसके बाद आएगा मेरा 2, क्या नहीं दिया उसने अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर का 100 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा कितना है 3 रुपए और जो आ चुका है तो उसको फॉरफिट कर देंगे, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना पैसा आया केवल 2 रुपए, तो 100 इंटू 2, तो एंट्री बन जाएगी मेरी, यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 500, यहाँ आ जाएगा मेरा 300 और यहाँ आ जाएगा मेरा 200। ये हो गया मेरा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, ये कह रहा है भाई, आगे भी कह रहा है कुछ इसका, यही है मिस्टर गुप्ता फेल टू पे सब्सिक्वेंट भी आना इसमें, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट आप जब टीएस ग्रेवाल में देखें तो क्वेश्चन में क्या आएगा सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ, तो यानी कि अलॉटमेंट मनी तो नहीं चुकाई इसने, एप्लीकेशन दे दी अलॉटमेंट नहीं चुकाई और फॉरफिट हमने किया यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा आ गया मेरा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया मेरे पास 100, 2 और 3 5, 5 और 3 8 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 800। क्या नहीं दिया उसने 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने की नहीं दी 3 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी है, तो 3 रुपए अलॉटमेंट के आ गए और बाकी शेयर क्या कर देंगे इसके, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फिक्स्ड अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है 3 रुपए, तो 100 इंटू 3 और एप्लीकेशन कितनी होगी हमारी 2 रुपए, जो पैसे आए हैं केवल वही फॉरफिट होंगे 2 रुपए, तो ये आ गया मेरा 300, ये भी 300 और ये 200। यहाँ पर मेरा केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। केस नंबर 3 देख लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ फर्स्ट वाले को। केस नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी और सब्सिक्वेंट फेलियर, यानी फिर दोबारा इसको चेंज करें तो फर्स्ट कॉल मनी नहीं चुकाई और ये भी नहीं दिया, यहाँ हमने फॉरफिट कर दिया, यानी टोटल पैसा कितना मांगा पूरा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने आ गए
100 शेयर का पैसा कितना मांगा? पूरे 10 रुपए। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो वो लिखते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल भी नहीं आई तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं आई। पैसा जो आ चुका है 2 शेयर वो फॉरफिट कर देंगे। तो कितना? फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 3 रुपए, सेकंड कॉल का 2 रुपए, और पैसा आ कितना चुका है? केवल एक ये और एक ये, कितना है? केवल 5 रुपए। वही 100 शेयर, 100 शेयर और 100 शेयर। तो टोटल कर लें, ये आ गया सर आपका 1000 रुपए, ये आ गया 300, ये 200 और ये 500। तीनों केस पूरे हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो थैंक यू बेटा।